नमस्कार दोस्तों। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगले चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे द फ्यूल, ईंधन। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन देखा है, अल्कोहल देखा है, पॉलीमर्स देखा है, एक्सप्लोसिव्स देखे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स देखे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे द फ्यूल। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इन वीडियोस को तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो ये घटना चक्र का रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आज देखेंगे द फ्यूल। विच ऑफ द पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? कोल गैस, कोक, पेट्रोलियम, तार। तो इसका सही जवाब है डी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम products are subject to natural fuel. They are made from the fossils buried within the earth. Other options, coke and tar, can be achieved by destructive distillation of coal or wood, while coal gas can be created artificially. पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी में, अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी में पाया जाता है, जो कि कई हजारों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो जो फॉसिल्स होते हैं वो दब गए थे, जिसको आज निकाला जा रहा है पेट्रोलियम के रूप में या किसी अन्य रूप में। ठीक है, तो लेकिन कोक और टार जो है ये बाई प्रोडक्ट्स है, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग तैयार कर लेते हैं, और कोल गैस को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। तो जो नेचुरल है वो है इसमें पेट्रोलियम, जो कि आपका नेचुरल फ्यूल है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जैविक ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स इज क्लीनेस्ट फ्यूल, सबसे साफ फ्यूल ईंधन के रूप में माना जाता है। वो है आपका ऑप्शंस में है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल। तो सही जवाब है सी, नेचुरल गैस, क्योंकि यह सबसे कम प्रदूषण करता है। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि द यूज ऑफ नेचुरल गैस इन पावर जनरेशन प्रोवाइड्स अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू कोल and the other fossil fuels, reducing carbon and other emissions, resulting in both immediate and long-term benefits for public health and the environment. एक लाइन में नेचुरल गैस जो है कोल या पेट्रोल या डीजल की अपेक्षाकृत कम प्रदूषण करता है, इसलिए वह इन चारों में से सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? तो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, इसमें से कौन सा? अल्कोहल, वाटर गैस, ईथर, नेचुरल गैस। तो सही ऑप्शन है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो होता है उसमें उसके प्रकार में कोल, कोयला हो सकता है, जो पेट्रोलियम है वो हो सकता है, या नेचुरल गैसेस हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू? निम्नलिखित में से किस ईंधन का जो फ्यूल वैल्यू है, फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम उस ईंधन को जलाने पे कितना कैलोरी, जो ऊर्जा जो है या एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, उसको उसका हम लोग फ्यूल वैल्यू या कैलोरिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। ठीक है, तो सही जवाब है इसका हाइड्रोजन। S2 का 1 ग्राम जब हम जलाते हैं तो उससे जितनी एनर्जी मिलती है वो चारकोल या गैसोलीन या नेचुरल गैस से अधिक होती है। ठीक है, और वो कितना होता है? वो होता है आपका 1 ग्राम S2 को, हाइड्रोजन गैस को जलाने से आपको 150 कैलोरी के करीब में आपको मिलता है। कैलोरिफिक वैल्यू या इसका फ्यूल वैल्यू जो 150 है, जबकि चारकोल का 33 है, नेचुरल गैस का 33 से 50 है, गैसोलीन का 50 है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ। ऑक्टेन नंबर किस चीज के क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो सही जवाब है बी। बी में क्या है? पेट्रोल। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज द मेजर ऑफ इट्स एंटी नॉक क्वालिटी व्हेन इट इज यूज्ड इन अ स्पार्क इग्निशन internal combustion engine as compared to the anti-knock quality of ISO octane. The higher octane number of fuel means the better anti-knocking capacity of the fuel. मतलब कौन कितना जल्दी स्टार्ट हो पाएगा कोई भी इंजन, तो उस इंजन में कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं हम, तो उसका क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर से मतलब मापते हैं या दिखाते हैं, उस स्केल पे दिखाते हैं ऑक्टेन नंबर से। जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसका एंटी नॉकिंग कैपेसिटी जो होगा फ्यूल का वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि C10 नंबर इज यूज्ड एज अ क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर यूज होता था, ठीक है, C10 नंबर किसके लिए यूज होता है? वो होता है आपके डीजल के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होगा? डीजल के लिए।
नेक्स्ट आपका द फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है? तो उसका आंसर है वेपर, मतलब डीजल ओनली नहीं होगा क्योंकि एयर के साथ मिला होना चाहिए तभी वो कंबसन होगा उसका। तो वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। डीजल इंजन में क्या बर्न होता है? कंबसन होता है उसका, डीजल का वेपर और एयर का। नेक्स्ट आपका कुकिंग गैस जो होता है वो मेनली किस चीज से बना होता है? सही उत्तर है आपका सी, मीथेन। मीथेन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस और गोबर गैस और कुकिंग गैस। ठीक है, तो कुकिंग गैस यहाँ पे ठीक से इसको वो करना चाहिए था, जस्ट स्पेसिफाई करना चाहिए था। कुकिंग गैस में एलपीजी का पूछ रहा है या सीएनजी का पूछ रहा है या किसका पूछ रहा है। यहाँ पे जो आपका है वो डोमेस्टिक गैस या बायोगैस या गोबर गैस को लेकर के इसको वो किया गया है, जिसमें मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस। अभी हमने ऊपर देखा कि बायोगैस में क्या होता है? मीथेन गैस। और मीथेन जो है आपका नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन ही होता है, और बायोगैस का भी मीथेन ही होता है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस में मेनली क्या पाया जाता है? तो एक तो आपको मीथेन पता है आपको, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मेन कंपोनेंट बायोगैस का क्या है? वो है आपका मीथेन। द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। तो गोबर गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? वो है आपका मीथेन। गोबर गैस हो, नेचुरल गैस हो, बायोगैस हो, उन सबका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजर फॉर अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोसीजर क्या है? तो सही जवाब है उसका फर्मेंटेशन। तो काऊ डंग या गोबर गैस जो होता है उसके पास जो एनर्जी होती है, उसको जो फर्मेंटेशन होता है उसका, तो मीथेन गैस बनता है, ऐसा मानिए। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस सिस्टम। इनमें से किसने गोबर गैस सिस्टम के बारे में बताया था सबसे पहली बार में? तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो फर्स्ट पायलट गैस प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम कैटल डंग एंड अदर सेल्यूलोजिक organic materials was first designed by SV देसाई and set up at the IARI न्यू दिल्ली। SV देसाई करके थे, जिसमें इसमें नहीं दिया, इसमें CB देसाई दिया, ये गलत था। यहाँ पे SV देसाई अगर होता तो सही होता। तो SV देसाई करके थे एक वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहली बार गोबर गैस प्लांट का खोज किया था। नेक्स्ट है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका सही उत्तर है कि एलपीजी में आपका होता है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या क्या होता है? इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। मेन कंपोनेंट जो एलपीजी का है वो है आपका ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट लाइटर भी कभी क्या होता है? आप बताइए कमेंट करके। एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेन्स। एलपीजी के पास कौन सा गैस मेनली होता है? वो होता है आपका ब्यूटेन। एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन्स। मेनली इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन होता है। ठीक है, दूसरा क्या आपका प्रोपेन भी रहता है, इथेन भी रहता है, जो हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे देखिए, है ना, कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस आर प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और स्मॉल कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल का या इथाइल का भी हो सकता है। और एलपीजी गैस का जो महक होता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि गैस लीक हो रहा है, वो कौन सा उसमें मिलावट करते हैं, किस चीज का? वो होता है आपका मर कैप्टन, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मेनली इसमें ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, इसका आंसर बाद में ई दिया गया कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ये ना, ये देखिए इंडियन गैस इज मिक्सचर ऑफ। इंडियन गैस किस चीज का मिक्सचर है? तो वो है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। तो एलपीजी गैस इज फ्लामेबल मिक्सचर ऑफ फ्लामेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस यूज्ड एज फ्यूल। इंडियन गैस मेनली मिक्सचर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका कि द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज। किसकी वजह से ये पता चलता है कि एलपीजी सिलेंडर जो है लीक हो रहा है? वो आपका मर्कैप्टन गैस मैंने ऊपर बताया था, तो उसका पूरा नाम है इथाइल मर्कैप्टन। ठीक है,
क्योंकि एलपीजी जो होता है वो ऑर्डरलेस गैस होता है, मतलब उसका कुछ गंध नहीं होता है, तो कैसे पता चलेगा कि वो लीक हो रहा है? तो उसके लिए मरकैप्टन नामक गैस उसमें, इथाइल मरकैप्टन नामक गैस उसमें मिलाते हैं। नेक्स्ट आपका मिलान करो है, तो इसमें सीएनजी जो है सबसे पहले जो आपको आता है वो मिला लें। तो जैसे आपका एलपीजी है ना, तो एलपीजी का क्या होगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, सेकेंड वाला सही है। फिर है वाटर गैस, वाटर गैस में क्या होता है मेनली, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ आपने मिला लिया। फिर सीएनजी है आपके पास, तो सीएनजी में क्या रहता है आपके, सीएनजी में आपका रहता है क्या, मीथेन एंड इथेन। और कोल गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सीएनजी गैस हो गया मीथेन इथेन, एलपीजी गैस हो गया ब्यूटेन एंड प्रोपेन, और कोल गैस हो गया आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज मीथेन। नेक्स्ट है मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। सेकेंड वाला तो सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि लिक्विफाइड एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या था, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, और थोड़ा क्वांटिटी में उसमें इथेन वगैरह भी था। मेनली उसमें ब्यूटेन था एंड प्रोपेन था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, मीथेन दिया है, तो केवल दूसरा कथन सही है। देखते हैं आंसर क्या दिया है, तो वही दिया है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका द प्रेशर gauge is not given in the domestic LPG cylinder because, क्योंकि they cannot represent the quantity of the gas in the LPG cylinder, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एलपीजी गैस जो होता है वो आपका मेनली लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसलिए बाकी सब गैसेस स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर गॉज हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन व्हाट फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर्स, इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विफाइड होता है ना नाम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड फॉर्म में उसमें गैस को ज्यादा प्रेशर पर लिक्विफाइड किया जाता है, गैस से लिक्विड अवस्था में लाया जाता है, फिर उसको सिलेंडर में भरा जाता है। नेक्स्ट आपका सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो वो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ। सीएनजी जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं उसमें मेनली क्या होता है, उसमें मेनली होता है आपका मीथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। नेक्स्ट है आपका कि सही, इसमें से सही आपको कथन चुनना है, तो सही कथन क्या है, केवल एक है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है उसको एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम लोग सिलेंडर में भरते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैसोहोल क्या होता है, तो गैसोहोल जो है आपका वो है मिक्सचर है, ठीक है, किसका, गैसोलीन का और इथेनॉल का, ठीक है। तो गैसोहोल जो है वो इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल को मिलाने से गैसोहोल बनता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कि गैसोहोल गैसोलीन एक्सटेंडर मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ गैसोलीन 90% एंड इथेनॉल, जिसको अल्कोहल भी बोलते हैं, 10%, often obtained by fermenting agricultural crops, or gasoline 97% and methanol or wood alcohol. Gasohol has higher octane or anti-knock properties by which it burns more slowly, coolly and completely. ठीक है, तो गैसोहोल जो है नाम से याद रखिए, गैस प्लस होल, मतलब एक तो गैसोलीन होगा, ठीक है, और दूसरा उसके साथ अल्कोहल होगा, ऑयल वाला ग्रुप होगा, ठीक है। सही जवाब क्या था, इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या है, गैसोलीन एंड इथेनॉल का, इथेनॉल को अल्कोहल भी बोलते हैं, तो गैसोलीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट है इसमें, तो इसमें जो करेक्ट है आपका दूसरा को छोड़, गैसोहॉल इज मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल, ये गलत है क्योंकि गैसोलीन का मिक्सचर है, ठीक है। तो सही क्या होगा कि गोबर गैस कंटेंस मेनली मीथेन, सही है। जियोथर्मल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सही है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ अ कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट, तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में हम लोग लेड टेट्राइथाइल यूज करते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है और इसका फिर अगला हम लोग चालू करेंगे फूड प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।